तो जब हारा था, आर्म रेसलिंग इज ए ईगो गेम. Avili. Yes, he's from Nagaland. He's from Nagaland, and he's तो जो आपने अभी बताया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें और फर्स्ट में कितना अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है. थोड़ा. तो अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा है. मैं बताऊंगा. थोड़ा ज्यादा है. स्पोर्ट होता है हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज होता है हेल्थ के लिए, कि हेल्थ बेनिफिट हो, अपना हेल्थ ग्रो करे. कि उसका वेट था 60 किलो. तो वो आके ऐसे ही हम लोग के ऑफ टेबल में पकड़ा मेरे को. उसने बताया था कि लाइफ स्टार्ट आफ्टर 50. जो 50 साल के बाद है ना, तब लाइफ स्टार्ट होता है. तो एक पॉडकास्ट में उसने बोला कि ऐसा मैंने सुना है पॉडकास्ट में कि कौन प्रांजित, उस प्रांजित. Hello everyone, hope you're all doing great. So we have Pranjit Saikia from Assam, the superstar and the COC of BCI 2024. At the same time, he is Asian senior silver medalist. Okay, so final में और अच्छा खासा हो सकता था, but yeah, next time we are expecting gold from this superstar. So Pranjit bhai, welcome to this podcast. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबको प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. Namaste. Pranjit bhai, can we know about your age, your current height, and the weight? Actually, I'm sweet 16 right now. All right. I'm sweet 16 and my height is like Six. 4.3. Oh, bro, let's go. Okay. Okay. I'm 28 now. I'll be 29 in December. This year, December. Okay. And right now, my current height is 6'3". Everybody knows about it, 60. actually. Yeah, 6'3". And I'm 2.90 kilo. Perfect. So when did you start arm wrestling then? I started arm wrestling since 2000, long back. Maybe 2009 or 10, when I was in school. Yes. Oh my I goodness. became national champion in 2013 first. Yeah. Okay. तो 2013 से लेके अभी तक चल रहा है, और देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ. देखिए आर्म रेसलिंग में क्या कर सकता हूँ, दौड़ रहा है और चल रहा है. That's insane. From 2009 to till now, it's around 16 years in it. 16 years, exactly. But why arm wrestling? Even though after some time you knew, there was no scope at that point of time, but still you chose arm wrestling. Reason behind it? No, actually the thing is, when I was in school, तब ऐसा था कि अभी तो नहीं होता ये सब. अभी it's really hard to see this thing nowadays in schools. उस वक्त में मतलब कैसा था, गैंग वॉर्स था स्कूल में. हम लोग को इधर से मतलब क्या होता है, स्कूल क्लासेस, क्लास बी, ऐसे ग्रुप बना के मतलब फाइटिंग. लेजर टाइम में, जब लेजर होता है ना, तब जब टिफिन टाइम होता है, तब फाइटिंग ऐसा हम लोग ग्रुप बनाते थे. तो उस वक्त में क्या होता था कि क्या फाइट करें, आर्म रेसलिंग कर लेते हैं. अगर जो जीता वो सुपीरियर है, जो हारा वो उसके नीचे, मतलब समझ रहे हो बात को. उस वक्त में तो स्कूल का बैंच से लेके अभी प्रो पंजा का टेबल तक, ये जर्नी बहुत बहुत लॉन्ग और नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट लेवल है, सुपीरियर ही क्या है. तो स्कूल का वो बैंच में जब हम लोग आर्म रेसलिंग करते थे, तो मैं तब बहुत हारा. मतलब तब क्या था वो, मतलब जो साइज में बड़ा होता है, जो बंदा साइज में बड़ा होता है या लंबा चौड़ा होता है, सो इफ समबडी बीट हिम, तो ही इज द सुपीरियर. तो मैं लंबा था लेकिन पतला था, तो बट मेरे को जो हराता है वो सुपीरियर होता है. मैं हारता था तब, लिटरली. आई वाज सो वीक इन स्कूल टाइम. तो जब हारा था, आर्म रेसलिंग इज ए ईगो गेम. I'm telling you, Ego game. starting में अभी तो हम खेलते we change our vision in arm wrestling. But starting में एक ईगो गेम था वो. जब हारा था ना, हाँ मैं तेरे को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट दे दूंगा तेरे को, रुक मैं आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ. नॉर्थ ईस्ट में there are lots of arm wrestlers. और हर जगह पे आर्म रेसलिंग मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में. हर जगह पे, हर गली में, हर चौराहे पे, एवरीबडी नोज आर्म रेसलिंग, एवरीबडी प्ले आर्म रेसलिंग. तो उस वक्त में खेलते हारते 2012 में मैंने लास्ट हारा था. तब कुछ नहीं खेला था मैंने. हम लोग का इधर में
फेस्टिवल होता है बिहू, वेरी हम्म फेमस। एसएमएस कल्चर में बिहू बहुत फेमस है। और बिहू में हम लोग का इधर में एक फील्ड है मेरा घर के बगल में। तो उस फील्ड में एवरी ईयर आर्म रेसलिंग का कंपटीशन होता था, एवरी ईयर। तो हम्म मैं हम लोग का छोटा सा क्लब था, पहले तो जिम विम नहीं था इधर में। तो छोटा सा क्लब था, हम्म उस क्लब में प्रैक्टिस करता था आर्म रेसलिंग, और वो बिहू में खेलने के लिए सिर्फ। तो 2012 तक मैं लास्ट हारा, और जीता ही नहीं, तब तक जीता नहीं मैंने कुछ भी, एक भी मैचेस जीता नहीं। उसके बाद हम्म पता नहीं क्या हुआ, चमत्कार हुआ या कुछ हुआ। 2013, yes 2013, I joined district championship and I won gold medal in district championship. Then I qualified for state championship. उधर में भी हम्म गोल्ड था मेरा। एंड आफ्टर क्वालिफाई फॉर स्टेट चैंपियनशिप, आई क्वालिफाई फॉर नेशनल चैंपियनशिप, उधर में भी मेरा गोल्ड था। और हम्म 2013, हाँ 13 से लेके 13 में गोल्ड नेशनल, 14 में गोल्ड नेशनल, 15 में गोल्ड नेशनल। 16 मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया। 16 में मैंने एक ही टूर्नामेंट खेला था, वो भी ऑल इंडिया लोग का इधर में। आपने सुना होगा शायद पॉडकास्ट में, लोग ऑलरेडी असम के लोग कहते थे लमडिंग में बहुत एक बड़ा मैच होता था पहले। होता था तो पहले। हाँ हाँ, तो लमडिंग में मैंने ऑल इंडिया लेवल में 2016 में एक ही मैच खेला सिर्फ। एंड 2000 तब थोड़ा मेरा एसोसिएशन अलग था। हम्म मैं हर एसोसिएशन में खेला हूँ, आर्म रेसलिंग का इंडिया में जितना भी एसोसिएशन है ऑलमोस्ट मैं सब में खेला हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आर्म स्पोर्ट में था, तो ऐसा था आर्म स्पोर्ट में जब खेला था 2013 से लेके 15 तक, जो गोल्ड मेडल था उधर में। तो आर्म स्पोर्ट एसोसिएशन में डायरेक्टली आता हूँ। और तो स्टोरी में सब मेरा ऐसा ही है, तो मैं डायरेक्टली आता हूँ। और तब लोग बोलते थे कि क्या तू आर्म रेसलिंग आर्म स्पोर्ट में गेम खेल रहा है, गोल्ड मेडल मार रहा है, तेरा अगर हिम्मत है तो आईएफ में आ, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में ज्वाइन कर, उधर मैं ओके। गोल मार के देखा। तब मैं 16 को मैंने एक ही मैच खेला, और 16 को मैंने पूरा प्रैक्टिस किया आईएफ के लिए, क्योंकि अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे को 100% देना है अपना। तो 17 आई जॉइन आईएफ, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, एंड आई बिकम सीओसी। Oh, that's insane. या दैट वाज क्रेजी। मतलब क्या दिन था वो, हाँ 2017 में डायरेक्ट सीओसी। एंड 18 में आईएफ का, एक्चुअली मैंने इंज्यूर्ड था रिस्ट, फिर भी मैं सीओसी खेला, और उसके बाद प्रमोद मुखी से हारा मैंने, रनर्स अप हुआ मैं। सीओसी होने वाला था लेकिन रनर्स अप हुआ। हारने के बाद 2 महीने के बाद प्रमोद मुखी को मैंने भाई नमस्ते किया उसको। बीट करके। ओके। 2 महीने के बाद, प्रमोद आई एम सो सॉरी ब्रो। सो एनीवे, उसके बाद फिर से बीसीए आया, बीसीए में भी ज्वाइन हुआ मैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अपसे क्या डाउन से। बोलूंगा। उसके बाद फिर से पार्टी में आया। या आई काफी नीड में आए। बेस्ट स्टेज, आई नीड अ बेस्ट स्टेज एक्चुअली। मुझे स्टेज चाहिए अच्छा होगा जहाँ पे मैं नो फाइट, आई कैन फाइट। फाइट दिखे। और एक बात है, इफ यू वांट टू बी अ लायन, यू हैव टू फाइट विद द लायंस। दैट्स ट्रू। क्या बोलते हैं, मतलब अपने झुंड में शायद आप लायन दी बेस्ट हो सकते हैं, बट जब जब बाहर जाओगे, दुनिया में एग्जैक्टली। जाओगे, तो वहाँ बहुत सारे लायंस होते हैं, एंड यू हैव टू हाँ, बी द बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट देयर। एग्जैक्टली। So what do you think about Pafi, Pafi's level this time now? Puffy is great right now. Puffy is great because I was in BCI, and मैं BCI में बहुत अच्छा पोस्ट में था एक। I was the head referee and I was the COC बहुत बार, और Hmm. टॉप में था मतलब। तो वो छोड़ के मैं पाफी में ज्वाइन किया, because पाफी has something else. This is BCI, this is Hmm. Puffy. Puffy, this is, you cannot Mm-hmm. see Puffy way high right now. Right, 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 Exactly. right. So Puffy right now, future of arm wrestling. Puffy's future of arm wrestling right now. Where do you see yourself being as 90 kg? The rank, when if we are ranking from 1 to 10, where do you see I'm yourself more as a right now. For me, there is no one. Sorry, there is no two. There is no three. There is no four. There is no 10. For me, there is only one. So I one? am nowhere right now. I am nowhere right now. Okay, Ah. so I told lots of people that I want my throne back. I want my throne back, Mhm. and I'll fight for my throne again and again and again until I die.
but I'll fight Oh, till my last breath. That is true. that is Yeah, true. Awesome. काश हर किसी का mindset ऐसा हो ताकि they give the best of the best. exactly, So exactly. who do you think, like, if you want to rank, like, from in a 90 kg from top 1 to top 4? Okay, right now, obviously, Siddhan Katoria defeat me, and he defeat all the top player in 90 kilo, like Mhm. Kyle, Tohit, Siddharth. Okay, so he's the number one in 90 right now. And Mhm. secondly, I didn't see any match of Kyle or Tohit, Kyle or So Siddharth. Tohit, Kyle, Siddharth. And mm. one of the guy, he's right now, he's a very newcomer. Abhi. Avili, Avili. Yes, he's from Nagaland. He's from Nagaland, Uh, and I was like him before, but I was lean. uh, Right now, he's mm, 95 or 90 kilo, I don't know, but I was like him okay, before. So मैं किसी को मतलब इतना वो नहीं करता हूँ अगर मोटा तगड़ा होता है तो I don't care about Indian वालों पे. But when you are mm, lean, okay, he has mm, something. आर्म रेसलिंग में थोड़ा mm, समझ रहे हो बात को तो एबिली I think he have to gain some more experience. And but mm, he is going so far and वो बहुत आगे तक जाएगा और mm. वही है और एबिली सिद्धार्थ टोई और So, काइल Kyle, काइल इज आल्सो गुड Kyle. यस यस अच्छा, तो जो आपने अभी बताया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें और फर्स्ट में कितना अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है सिद्धांत में और काइल इनमें अंतर नहीं है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. मतलब देखो अभी फिलहाल क्या है ना गेम तो गेम होता है कोई फॉर्म में आए कोई फॉर्म में ना आए लेकिन इतना भी अंतर नहीं है मतलब नॉट दैट लेवल मतलब हम्म. सिद्धांत का इस बार अच्छा था और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ ढाला आई प्ले एशिया अदरवाइज मैं एशिया भी नहीं खेलता बिकॉज ऑफ ढाला आई प्ले पीपीएल नहीं तो मेरा हम्म. पीपीएल भी नहीं होता हम्म. और हम्म. मैं एक महीना प्रैक्टिस किया वो भी अच्छा से भी नहीं किया प्रैक्टिस तो फिर भी एक अरे महीने में रे. मेरा हाँ यार तो एक महीने का प्रैक्टिस से अगर मैं ये कर थोड़ा तो मैं अपने आप को रुका सकता हूँ एक जगह पर तो हम्म. अच्छा प्रैक्टिस करने से थोड़ा तो दिक्कत दूंगा बहुतों को नेक्स्ट टाइम श्योर इस बार भी प्रैक्टिस 100%. लगाओ हाँ Satnam is planning to get into 90 kg category. What do you think? How strong that guy is? सुनना में स्ट्रॉन्ग उसके साथ मैं पकड़ा हूँ एक बार इससे ऑफ टेबल लेकिन बात क्या है ना कभी कभार स्ट्रॉन्ग मतलब देखो अभी सतनाम का सपोज 90% पावर है और मेरा 80% पावर है तो उस पे अगर फाइट होगा तो हाँ मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है या किसी मेरे से अगर कोई गाइड हो गया और सिद्धार्थ मालाकर हो गया उन लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है तो मे बी एक्सपीरियंस में वो हो सकता है कि सपना हार सकता है जीत भी सकता है ऐसा नहीं है बट Hmm. अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस किया क्योंकि आजकल मैं जो देख रहा हूँ पहले का आर्म रेसलिंग क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि मैं 2013 से हूँ लॉन्ग बैक सो Hmm. तब का आर्म रेसलिंग और अब का आर्म रेसलिंग में थोड़ा डिफरेंट है तो थोड़ा. अभी थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा है मैं बताऊंगा थोड़ा ज्यादा है तो मतलब अभी फिलहाल ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल लोगों को ना बहुत जल्दी चाहिए सब चीज दे वांट Right. सो क्विकली थिंग्स लाइक ओके Mhm. सो जल्दी से नेशनल चैंपियन बनना है जल्दी से सीओसी बनना है जल्दी से सबको करंट मारना है तो सब कुछ जल्दी नहीं होता है एक नेचुरल Right. भगवान ने एक चीज बनाया है तो वो नेचुरली ग्रो करता है सो वो Yes. चीज अगर ध्यान दे तो अच्छा है ध्यान नहीं दे तो भाई पता नहीं मेरे को Mhm. क्या होता क्या होगा क्या नहीं होगा Mhm. तो तो राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू यू, जो अभी स्टेरॉइड्स वगैरह यूसेज कर रहे हैं, what do you think in India, whoever taking or using these steroids, do they really know what it is, how to use, when to use? Do they really have the knowledge behind it? the जितना thing आपके is experience के हिसाब से. I first of all I really do not have any idea about these things first of all okay मेरे को सुई से डर लगता है भाई समझ रहे हो भाई तो तो एक्चुअली इतना साल आर्म रेसलिंग में रहा लेकिन मैंने बहुत देखा है बहुत सुना है ऑब्वियसली तो सुना ही है लॉन्ग लास्टिंग मैंने आज तक किसी को नहीं देखा
जो ये ले रहे हैं। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल और ये है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। हाँ, ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 इयर्स। हम्म, क्योंकि बॉडी का देखो, बॉडी जो नेचुरली ग्रो होता है और एक स्टेरॉइड्स लेके या सब्सटेंस लेके ग्रो होता है, वो दो डिफरेंट थिंग्स होता है, समझ रहे हो बात को। हम्म, अभी हम लोग जो सब्जी खा रहे हैं, ये हम लोग कुछ चीज खा रहे हैं, अभी जैसे गोभी हो गया, गोभी। तो मैंने ऐसा देखा है कि गोभी को रात में इंजेक्शन दिया है और नेक्स्ट डे इतना बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया, दैट्स ट्रू। तो सही है, गोभी जल्दी बड़ा हो गया है, दुकान में सेल भी हो रहा है, लेकिन वो गोभी खा के क्या हो रहा है? खराब ही तो हो रहा है। हम्म, खराब बॉडी हो अपना सिस्टम सब खराब हो रहा है। हम्म, तो आई डोंट थिंक सो जो ले रहे हैं फिलहाल अभी वो ज्यादा दिन तक टिकेंगे। मैं आई डोंट थिंक सो। हाँ, रिकवरी के लिए कुछ कुछ होता है, जैसे स्टेम सेल होता है, ये सब ओके। रिकवरी के लिए हम्म, ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ हम्म, एनर्जी। एनर्जी लोगों के पास होए अच्छा खाना खाने से, नींद अच्छा करने से और प्रैक्टिस। वो आजकल क्या होता है, हाँ, आई वॉज टॉकिंग विद बाली। बाली, हम्म, यू नो बाली, ही वॉज आवर कोच। बाली, हम्म, कजाकिस्तान, वाली। यस। वो आया मेरे पास जब हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो उसने बोलना नहीं चाहिए, और उसने मेरे को पूछा कि कौन कौन ले रहा है, कौन कौन कितना हम्म, प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेरे को बोला, मेरे को नहीं पता, बट आई हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बिफोर। तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब जैसे होता है कि मैं जिम में जाता हूँ या ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ कभी। हाँ, 1 घंटा में मैं सिंगल ट्रेनिंग करूंगा या 2 घंटा करूंगा, वैसे नहीं जाता हूँ। आई गो टू जिम विथ फुल एनर्जी, 100% मैं अपना एनर्जी को हाई करके जाता हूँ, और जब तक मेरे 80% ना हो जाए, एनर्जी लॉस ना हो जाए, तब तक मैं करता ही रहता हूँ उसका। मतलब 4 to 5 बर्स में एक्सरसाइज करता हूँ, एनर्जी देख के, हम्म, मतलब 20% एनर्जी घर आने के लिए। घर घर भी तो वापस आना है भाई, नहीं तो जिम में डेफिनेटली, थोड़ा बनेगा। डेफिनेटली। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसे, फुल ऑन, हम्म, नेक्स्ट लेवल। स्पोर्ट्स ऐसा चीज है एक, जो न्यू जनरेशन को, यूथ को इंस्पायर करता है। ठीक है, राइट। अगर उस स्पोर्ट में अगर हम ड्रग इंटेक दिखाएंगे लोगों को कि ये लेने से ही तुम जीतोगे, तो हम लोग क्या इन्फ्लुएंस हम्म, कर रहे हैं लोगों को? तो हम लोग को हम्म, एक एक ड्रग एडिक्ट और एक हम लोग जो सब्सटेंस लेते हैं वैसा स्पोर्ट एथलीट के बीच में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। हम्म, स्पोर्ट हम्म, होता है हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज होता है हेल्थ के लिए, कि हेल्थ बेनिफिट हो, अपना हेल्थ ग्रो करे, माइंडसेट ग्रो करे। अगर हम लोग सब्सटेंस लेके या कुछ लेके हम लोग बेनिफिट दिखा रहे हैं कि ये लेने से हम लोग का बेनिफिट है, हम लोग का पावर गेन होगा, हम लोग जीतेंगे, तो हम्म, एक, वैसे भी हम लोग का अभी फिलहाल इंडिया का शायद मेरे हिसाब से एज जो लास्ट होता है, मे बी 60 इयर्स में भी लोग जीते हैं। तो अगर फिर ये सब लेंगे तो और कम हो जाएगा। वैसे ही लोग, हम्म, खाना हम लोग का इतना खराब है, हम लोग का हम्म, पोल्यूशन है इतना खराब हुआ है, मतलब अभी फिलहाल तो हम अभी आसाम में सही है फिलहाल। तो बाकी दैट्स दिल्ली व्हाट आई का, वाज थिंकिंग। तो लोगों का वैसे भी जो उम्र है ना वो घटता जा रहा है। तो ये हम्म, सब लेने से तो और घटेगा। लोगों को जल्दी चाहिए चीज, जल्दी नहीं आना है, जल्दी जो आता है वो जल्दी जाता है, जो देर से आता है राइट। वो देर से जाता है, वही बात है। और मेरे को कोई टेस्ट करना चाहता है तो मैं ऑलवेज रेडी, whenever you हम्म, tell me that Pranjit, you have to taste yourself, मैं हमेशा रेडी हूँ, हमेशा, एनी लेट्स वन, गो। एनी टाइम, ओके। अभी तक मैं नहीं लेके अगर मैं इतना दूर तक पहुंच सकता हूँ, तो बाकी लोग क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो और ऐसा भी है, बहुत सारे प्लेयर है जो नेचुरल है। हाँ, मेरे आंखों में जैसे दिखने से कि पता चलता है कि कौन नेचुरल है कौन नेचुरल नहीं है। हाँ, बेस्ट बेस्ट में अगर आप नेम आउट करना चाहते हैं द नेचुरल, हु आर द पीपल, हु आर द एथलीट्स? मेरे हिसाब से नेचुरल, स्टीव स्टीव है नेचुरल, बोल सकते हैं। मजा ही नेचुरल है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा करता है। हाँ, उसमें स्टेमसिल वगैरह क्या है रिकवरी के लिए। हम्म, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि बट स्टेमसिल इज सो एक्सपेंसिव, या इट सो इज। वेरी एक्सपेंसिव। सो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं मैनेजर से भी बात किया था, उसने बोला भाई तू दुबई में आ आराम से, मैं तेरे को बहुत सस्ते में करवा दूंगा। और सस्ता भी कितने बताओ? सस्ता है 2.5 लाख। ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs, ओके। ओके, मैं उसको बोला हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा। अभी तक सोच रहा हूँ, मतलब सोच सोच नहीं रहे, पाया हूँ, बट डेफिनेटली थ्री। ओके, हाँ, हाँ, या हाँ। It's very, very important, कि educating about these substances, advantages से ज्यादा disadvantages, क्योंकि health wise, majorly उनके जो organs है उसके ऊपर क्या effect पड़ता है. It's not about, the sport is not about 3 years or 4 years. So the sport has एग्जैक्टली। to long last. You keep playing. You started with the passion.
एंड यू आर टेकिंग एज अ हम्म। प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम पैशन को एक रीजन भी रखना है कि भाई आप लाइफ लॉन्ग तक आप खेल पाओ. Pranjit bhai, do you hit PRs in your training? पीआर, Lift. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आई एम लाइक अ वेरी ओल्ड स्कूल गाय, ओके, आई एम नॉट अ न्यू हाँ. कमर, बट अभी क्या होता है, अभी फिलहाल लोग आ रहे हैं कि पीआर, पीआर कितना है तेरा मैक्स रैप, ठीक है। हम्म. तो मैं क्या सोचता हूँ कि पीआर, अगर पीआर देख रहा हूँ तो भाई मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ उसको, मतलब मैं सपोज मैं अभी आ रहा है राइजिंग, हम लोग का वक्त में राइजिंग नहीं था, हाँ 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 फोर्निशन हाँ नहीं हाँ था, सुपरनेशन हाँ नहीं हाँ था, हाँ हम हाँ. लोग का वक्त में था अपर, अपर, अपर हाँ 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 अपर हाँ. लॉक, लॉक लॉक, अपर लोग. हाँ 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 ये हाँ लॉक, हुक, हुक में जो जाता है इसको लॉक बोलते हैं, लॉक हो गया। और अपर हाँ. मतलब टॉप रोल, ओके। टॉप तो रोलर. अपर पे एक्सेस कितना कर रहे हो, तो नॉर्मली मैं अभी जो गेम से पीपीएल से पहले मैं 70 किलो ऐसा राइजिंग मार के गया था, ठीक है। 70 kg in what? Is it on the belt or बेल्ट बेल्ट जैसे बेल्ट बेल्ट बेल्ट, बेल्ट में 70 kg का बैक प्रेशर किया या जैसे बैक यहाँ प्रेशर, और बैक इधर में बैक प्रेशर विथ राइजिंग ऐसे हाँ 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 हाँ. खड़ा हो गया, बैठ के नहीं, स्ट्रेट। ओके, सो हियर मेजरली. यस यस यस, 70 किलो का वो करके गया था। और क्या बताओ, अभी सिद्धार्थ मेरे को डरा रहा था, सिद्धार्थ, हाँ, हाँ हाँ एक्चुअली डरा हाँ नहीं रहा था, वो बोल रहा था, उसका सच्ची में वो कर रहा था। उसने बोला कि मैं 100 किलो का पोर्निशन करके आया, पोर्निशन 100 किलो का, 100 किलो का. 100 किलो पोर्निशन। तो हम्म. मैं सोचा भाई ये तो खतरनाक है, 100 किलो का पोर्निशन, मैं तो डर गया भाई। और उसने आपका पॉडकास्ट में बोला था क्या, पांडित को इस बार आराम से हराऊंगा, तो मेरा दिमाग में ऑलरेडी वो पहले से ही था भाई, ये तो मेरे को मारेगा इस बार। समझ रहे हो, लेकिन मैंने खुद जो किया मैं भूल गया हूँ। हाँ हाँ मैं, हाँ हाँ हाँ. ऐसा नहीं है कि आर्म रेसलिंग में बहुत देर हुआ, मैं आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज करता ही नहीं हूँ, जब भी जिम जाता हूँ एक नहीं तो दो एक्सरसाइज में करता ही हूँ, मेरा वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करना है, वो मेरा डे टू डे लाइफस्टाइल में मतलब एड ऑन हो गया है ऑटोमेटिकली। हम्म. तो मैं भी ये सब मतलब बैक प्रेशर के लिए या कुछ मैं बहुत कर रहा हूँ और करता हूँ, तो मैं भूल गया अपना जो एक्सरसाइज किया मैंने, वो मैं भूल गया। तो जब मैंने उसको पकड़ा था, ओके तो ये तो नहीं जा रहा है इधर से। इसका स्पॉकुलर पोटेंशियल में लगा रहा, वो ये पोर्नेट नहीं कर पा रहा है मेरे को, क्योंकि भाई पोर्नेशन और एक बात है कि मुस्लिम में हाथ का लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लैंड बड़ा होता है, कितना पोर्नेट करोगे, मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन वो ज्यादा वो घुमा गया तो एल्बो निकल जाएगा उसका, वो भी बात है एक। तो ऐसा नहीं है कि पोर्नेशन 100 किलो करो, सब करना होगा, 50 किलो पोर्नेशन करो, 50 किलो कपिंग करो, अंदर में बाइसेप करो, बैक प्रेशर करो, सब परफेक्ट करना पड़ेगा। और पहले सोचा था कि आर्म रेसलिंग में सिर्फ टॉप रोल ही होता है, कि टॉप रोल हो, टॉप रोल का ही प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब मैं एशिया गया था 2017 में, फर्स्ट एशिया मेरा कजाकिस्तान में, वो तरास में हुआ था, तो उधर में मैं पागल हो गया। आई वाज 80 किलो द टाइम, and one of a guy, he didn't play, he was preparing for स्लोटी टूर, ओके, उसका वेट था 60 किलो। तो वो आया, आके ऐसे ही हम लोग के ऑफ टेबल में पकड़ा मेरे को, तो एक्चुअली ही वाज अ टॉप रोलर। हाँ, तो मैंने उसको हुक में भी ट्राई किया, हुक में मैं 80 किलो का, वो 60 किलो का। मैं मतलब दिमाग मेरा चक्कर आके मैं गिरने वाला था, उसका क्या पावर है भाई, वो मेरे को नॉर्मल मतलब दिख रहा है, टॉप में घुमा रहा है, हुक में कर रहा है, मैं भाई उसको नहीं रोल कर पा रहा हूँ। तब मेरे को पता चला कि अगर तुम टॉप रोल आओ, ऐसा नहीं है कि तुम टॉप रोल ही प्रैक्टिस करो, पूरा हुक में हर जगह में एंगल में पावर होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल पे जाके टेक्निक सबको आता है, पावर में गेम होता है। मतलब जब आप आर्म रेसलिंग को ना स्टार्टिंग से बिगिनर्स लेवल से ट्रेन कर रहे हो, तब आपको टेक्निक चाहिए होता है, क्योंकि तब टेक्निक किसी को नहीं पता होता है, पावर सबके पास होता है, तब टेक्निक नहीं पता होता कि कैसे घुमाओ कैसे मारो। लेकिन एक लेवल पे जाके टेक्निक काम नहीं आता है, एक लेवल पे जाके पावर ही काम आता है। क्योंकि एक लेवल पे जाके क्यों पावर काम आता है, क्योंकि टेक्निक सबको पता होता है, एक्सपीरियंस उतना वो भी है, मैं भी हूँ, उसको भी टॉप रोल घुमाना आता है, रुकाना भी आता है, और मेरे को भी आता है। तो मेरे को क्या चाहिए, पावर चाहिए, उससे पावर कैसे गेन करूँ। तो
वैसा होता है चीज। मैं तो अभी फ्री स्टाइल खेलता हूँ, मैं हुक में भी खेलता हूँ, टॉप में भी खेलता हूँ, वही है। और Mm-hmm. Okay, okay. So you said the back pressure is 70 kg. That's insane. How about the side pressure? साइड Side प्रेशर में pressure. बहुत मारता हूँ मैं। स्टार्टिंग में मैं अभी जो पीपीएल के लिए प्रैक्टिस किया था तब ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इंजुरी। बट उससे पहले बहुत पहले, मतलब 1 साल से भी पहले, मैं कम से कम कितना, जो मशीन होता है उधर में 100 किलो का बैक प्रेशर मारता था ऐसे। बैक प्रेशर मतलब Mm-hmm. 100 किलो नहीं होगा मेरे हिसाब से, उसको थोड़ा कम कर दो 670 होगा, 70 के साइड होगा। अगर फ्री वेट में कर दो तो 70 होगा शायद, 70 60 70 होगा शायद। Mm-hmm. Mm-hmm. तो Okay, वही so है। usually बोलते डबल पुली होता है जो हमारा हाँ हाँ, अपन डिवाइड करता है cable उसमें। crossover, so half में convert होता है. So if you're हाफ, going with 100, then it is 50 kg. So you 50 think 50 और अब 60। 60 के आसपास आप जाते हो. So that's what you're saying. तो Okay, इस बार लेकिन nice. मेरे को मेरा मेरा कुछ एम है इस बार, तो बाली ने मेरे को बोला है क्योंकि उसके साथ मैं कन्वर्शन बहुत किया हूँ, अभी भी करता रहता हूँ, वीडियो कॉल में बात करता रहता हूँ। तो उसने मेरे को वो दिया है, टारगेट दिया है। रिस्कल 200 किलो रिस्कल करना ही पड़ेगा। विदाउट 200 किलो यू कैन नॉट प्ले एनीथिंग। मतलब अच्छा, 200 किलो मुझे भी भेज रिस्कल दीजिए. करके 200 किलो रिस्कल कर, मैं मेरा पीआर रिस्कल है 150, अभी तक 150। हम्म. तो 200 किलो रिस्कल करने के बाद ही तो गेम खेलना, नहीं तो गेम खेलना है भाई। और वाह. और मिनिमम, क्योंकि मैं, वो मेरे को कंपेयर कर रहा है अलग लेवल पे, क्योंकि हाँ 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 हाँ. मेरी उसके साथ मेरा थोड़ा अच्छा कन्वर्सेशन हुआ ड्यूरिंग द पीपीएल। और वो मेरे को एक्चुअली, मैंने उसको बोला कि आई वांट टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। हम्म. मुझे, क्योंकि मेरा ड्रीम था वर्ल्ड चैंपियन होने का, लेकिन एकदम 13 से लेके अभी तक मेरे को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिला, लेकिन पता नहीं भगवान का दिया, मतलब भगवान नहीं चाहता कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जाके खेलूं, बिकॉज आई एम नॉट हम्म. प्रिपेयर फॉर हिम, सॉरी वर्ल्ड हम्म. चैंपियनशिप। वर्ल्ड भगवान को चैंपियन. लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ शायद, इसलिए मेरे को भेज नहीं रहा है। कभी कभी मेरा स्टार्टिंग में फाइनेंशियल इश्यूज था, इसीलिए नहीं जा पाया। अभी ऐसा हम्म. मैनेज नहीं हो रहा है टाइम, तो नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने वाले को बहुत दुख में बोला कि फ्रॉम सिंस एक्चुअली 2013 टिल नाउ I really wanted to become a world champion, गोल्ड मेडल, ओके। तो उसने मेरे को बोला कि 90 किलो में तुझे पता है कौन कौन है? मैंने बोला भाई पता तो है, पता तो है, लेकिन याद करना नहीं चाहता हूँ उन लोगों को। मतलब बोला दे आर नाइटमेयर्स, दे आर नाइटमेयर्स ब्रदर। दे आर लाइक, उसने बताया कि वो लोग 200 किलो रिस्क का 4-5 रेपिटेशन मारता है, और ऐसे डंबल होल्डिंग मतलब 100 किलो के आसपास करता है। उसने मेरे को टारगेट दिया है, अगर ये सब कर पाया, क्योंकि उसने बताया कि मेरे टेक्निकली आई एम साउंड, मेरे को पता है कि हाउ टू प्ले आर्म रेसलिंग, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन तेरे को अपना जो लिमिटेशन है उसको थोड़ा हाई करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इंजरी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग का गुवाहाटी में फिलहाल अभी कुछ कुछ मेडिकेशन आया भी नहीं है, जैसे दिल्ली में होता है पता नहीं, वो प्लाज्मा प्लाज्मा निकाल के इंजरी में वो करते हैं, वो लोग कर सकते हैं वो सब चीज। बट अभी तक गुवाहाटी में ऐसा आया नहीं है, तो आया नहीं. रिकवरी मेरा स्लो हो रहा है फिलहाल। तो इसीलिए मैं अपना लिमिटेशन मेरा ज्यादा भी नहीं है, मेरा ड्रीम कितना है हम्म. ऐसे 70 किलो तो मैंने बोला ही है, 70 किलो मारा हूँ हाँ जी, वन हाँ एंड जी, से। हाँ जी. यस. और इट्स लाइक, यस इट्स लाइक दैट ओनली, वही वही करता हूँ अभी वाह. फिलहाल, वही हो रहा है। Nice. So, what about the riser? राइजर इन द टेबल। Knuckle riser. हाँ हाँ हाँ. ये 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 हाँ. ये मैं कितना 30 35 40 मैक्स। क्या बात करे सच में? ये, अरे भाई मैं इतना नहीं वेट करता हूँ भाई, मेरे को मेरा एक्चुअली अभी फिलहाल मैं अपना नो ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। मतलब हमेशा जब ज्यादा गैप होता है ना मेरा, तो मैं ऑलवेज एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ फिर से, क्योंकि मैं एक वक्त में बहुत ये सब बहुत किया हूँ, ऑलमोस्ट 50 60 किलो के आसपास 2 साल पहले किया था।
तो अभी फिर से मेरे को इंजर्ड नहीं होना है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ईगो लिफ्टिंग में जाऊंगा तो मैं इंजर्ड हो जाऊंगा। ये सब दिखाने के लिए यूट्यूब वीडियोस और इंस्टा पोस्ट मेरे को नहीं दिखाना है भाई। तो मैं हमेशा विद लाइट वेट आई नो स्टार्ट विद द लाइट वेट। तो अभी फिलहाल तो मेरा राइडिंग 35-30 ऐसा ही फिलहाल में, और ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्राई कर सकता हूँ, इंजर्ड हो जाऊंगा, खराब होगा। मेरे को इजी होना है सब चीज, मतलब राइट राइट। उसको स्ट्रगल नहीं करना है मेरे को। सपोज 60 किलो भी मार रहा हूँ ना, मेरे को बहुत स्ट्रगल नहीं करना है, इसको इजी उठाना है। तो इसलिए मैं हमेशा, जब लॉन्ग गैप होता है तो मैं स्टार्टिंग हमेशा नो बेसिक लेवल से ही करता हूँ, डायरेक्ट में नहीं जाता, वही बात। लेकिन बैक प्रेशर मेरा, मतलब सपोज बैक के लिए ऐसा वन हैंड बैक प्रेशर, ये बैक प्रेशर बहुत टाइप का होता है, नीचे से भी होता है, ऊपर से भी होता है। तो ऊपर वाला जो ऐसे कपिंग का बैक प्रेशर होता है ना, ये चीज मैं लेकिन वन हैंड से डायरेक्ट पुली में 100 किलो करता हूँ। लेकिन ये सिद्धार्थ जो राइजिंग 100 किलो करता था, हाँ हाँ उसको हाँ हाँ रुकाने के हाँ लिए जो ब्रेक प्रेशर लगता है ना, हाँ वो हाँ मैं हाँ। 100 किलो किया किया था, 100 किलो। Wow, that's insane. That's insane. One day you'll get him. One day I'll get everyone there. Yeah, let's go. So Benjamin was Yeah. telling, he was sharing his training method. So he was saying it goes around 3 hours to 5 hours in a day, every day, the whole team. Okay. तो इनका ऐसे जाता है, तो पहले वर्कआउट होता है थोड़ी देर के लिए, देन अगेन टेबल ट्रेनिंग होता है, देन अगेन फिर से वर्कआउट करते हैं, देन अगेन टेबल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके बाद में रेजिस्टेंट बैंड में वो ब्लड फ्लो ट्रेनिंग करते हैं। सो दिस इज हाउ देर 3 hours to 5 hours का ट्रेनिंग चलता है। तो आपके क्या लगता है इसके ऊपर, एंड एट द सेम टाइम आपके ग्रुप भी ऐसे कुछ करते हैं, या कैन यू शेयर विद अस? अभी फिलहाल मैं अकेले ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा अकेला ट्रेनिंग का क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई कि रेजिस्टेंस बैंड करो, उसके बाद फिर से वेट करो, ट्रेनिंग करो, मतलब जो मन में है, जो वैसे मैं करता हूँ जाके। फिलहाल स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बैंड से ब्लड फ्लो करता हूँ, पहले वार्म अप करता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत पहले वार्म नहीं करता था, डायरेक्ट जाके प्रैक्टिस करता था, इसीलिए इंजरी बहुत जल्दी। तो फिलहाल अभी मैं रेजिस्टेंस बैंड जब फुल वार्म अप करता हूँ अपना, उसके बाद मन अगर मन में आया, टेबल होता है, 2-3 लोग तो होते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो रिसेंटमेंट करने के बाद थोड़ा ब्लड फ्लो हाई हो गया, तो इसलिए मन में आ गया ठीक है, थोड़ा टेबल ऐसे पकड़ते ग्रिपिंग करते हैं। उसके बाद हाँ, ग्रिपिंग करने के बाद फिर से रुको, थोड़ा और 2-3 मार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि समझ रहे हो, हाथ को थका कर प्रैक्टिस करता हूँ मैं। मतलब हाथ को, मतलब जैसे नॉर्मली एक नॉर्मली एक्सरसाइज जो करते हैं कि पंप होने के बाद या थकने के बाद और नहीं करते हैं, रुकते हैं। मैं थकने के बाद पूरा प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब बॉडी को पहले थका लेता हूँ, एकदम हाई इंटेंशन प्रैक्टिस करके बॉडी को एकदम डाउन करता हूँ, उसके बाद फिर से आप करता हूँ। आप 100 में भी जा सकते थे, 6'3" के हिसाब से 110 प्लस भी जा सकते थे, बट व्हाई 90? व्हाई डिड यू चूज दैट? मतलब लोग लोग बोलते हैं कि तू 100 में क्यों नहीं आता है, तू थोड़ा वेट गेन क्यों नहीं करता है। मुझे लगता है कि ऐसा है कि जो वेट गेन प्रोसेस है, और नो वो स्टार्टिंग में मेरा 70 किलो था 2013 में, 70 किलो से अभी मैं 90 किलो, 20 किलो मेरा इंक्रीज हुआ है। तो मैं कभी भी ऐसा मतलब मेरे को 90 किलो करना है इसलिए मैं बहुत खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है मेरे को। मैं नहीं कर पाता हूँ। जो नेचुरली ग्रो होता है ना, मैं उस पे ही ज्यादा ध्यान देता हूँ। और बिकॉज एवरीबडी, पता नहीं मेरा क्या फिजिक है, आई डोंट सी माई फिजिक वेल, आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग। Okay, the thing is, no, lots of the people asking me about my physique, और मैं बताता हूँ कि भाई एक्सरसाइज सिर्फ मेरा डे टू डे लाइफ का एक नो शेड्यूल है। मतलब मेरे को, जैसे मैं खाना ब्रेकफास्ट करता हूँ सवेरे उठ के, जैसे मैं लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, वैसे मेरा एक्सरसाइज भी डे टू डे लाइफ स्टाइल है। मुझे अगर मैं कहीं पे भी होता हूँ तो मेरे को चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बाइसेप बहुत बड़ा बनाना है, मेरे को बैक बड़ा बनाना है, मेरे को कुछ बड़ा बनाना नहीं है। मेरे को चाहिए कंसिस्टेंसी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग भूल जाते हैं कंसिस्टेंसी। हाँ, क्योंकि लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को देखते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज को हमेशा पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज कभी, हाँ आज मन गया मैं जिम गया, या और जिम लाइफ डे टू डे लाइफ स्टाइल रखो तो सबका फिजिक अच्छा ही रहेगा। और जल्दी
जो चीज आता है, हम लोगों ने बात किया था पहले, जो सब कुछ जल्दी चाहिए, सब चीज आजकल। तो जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और दूर तक सोचना पड़ेगा। तो इस सब से बच के रहना है। अगर इस सब से बच के रहोगे तभी लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, मेरे को और एक चीज है, मेरे को एक बंदे ने बताया था, वो भी हम लोग का इंडिया का बंदा नहीं है। तो उसने बताया था कि लाइफ स्टार्ट आफ्टर 50। जो 50 साल के बाद है ना, तब लाइफ स्टार्ट होता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि तू हम्म, 50 साल का जब बिलो 50 ईयर्स, उसका मतलब ये नहीं है कि तू बिलो 50 ईयर्स में क्या किया। हम्म, ये होना चाहिए कि आफ्टर 50 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद जब हम्म, उम्र बढ़ता है तब तूने क्या किया, तब तू चीना चौरा करके हम्म, मतलब वॉक किया कि नहीं सबके चल साथ, रहे हो, जैसे पहले सा वर्कआउट। पहले था वैसे किया कि नहीं। तो वो हम्म, कंसिस्टेंसी करने के लिए हमेशा नेचुरल में, हमेशा प्रमोट करता हूँ नेचुरल थिंग्स को। हम्म, तो नेचुरल रहने से ही होगा। मैक्सिमम हम्म, आजकल सबको पता है शायद, जापान के लोग दे आर लिविंग द लॉन्गेस्ट लाइफ। 80 ईयर्स का एवरेज है उन लोगों का, बिकॉज वो लोग ज्यादातर नेचुरल थिंग्स में ही इन्वॉल्व होते हैं और नेचुरल फूड खाते हैं। ज्यादा ऑयली नहीं खाते। जंक फूड तो उन लोगों के पास, जंक फूड होने से भी वो नेचुरल जंक फूड हो, वैसा है कि बॉयल हाँ बॉयल जी, हाँ। खाते हैं ऐसा, और टेस्टी भी होता है। और एक चीजें जो टेस्टी होते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होते हैं। और जो हेल्दी होते हैं हम्म, वो टेस्टी नहीं होते। अगर बहुत दूर तक सोचना है तो भाई अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना, नो, वो खाने को। जो खाते हैं वो निखर के आता है यार। तो हम लोग का अभी क्या हुआ हम्म, था इस फिलहाल, वो ग्वालियर में जाके हम लोग का होटल में फिर आधा लोगों का पेट हम्म, खराब। हाँ, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, food was so different, lots of the people, states having lots of spices. But we हम्म, Assamese people don't eat lots of spices. हम लोग ज्यादा हम्म, मसाले नहीं खाते हैं। हम लोग का फूड मैक्सिमम बॉयल टाइप का ही होता है और वेरी लेस स्पाइसेस। हाँ, हम लोग मिर्च खाते हैं क्योंकि वन ऑफ द स्पाइसेस, चिली, यू कैन सी इन चिली। नॉर्थ ईस्ट ओनली, या उसको किंग चिली बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग स्पाइसेस बहुत खाते हैं, मतलब वो स्पाइस, चिली स्पाइस। बट बाकी अपार्ट ऑफ चिली स्पाइस हम लोग मसाला बहुत कम खाते हैं। तो अगर हम्म, खाने का भी कुछ चेंजेस करोगे अपने लाइफ पे तो लाइफ बहुत अच्छा होगा। और शुगर इज लाइक आजकल बहुत खतरनाक चीज हो गया है। एवरीबडी हैव डायबिटीज। लॉट्स ऑफ द पीपल, डायबिटिक पेशेंट देखने से मतलब डर होता है कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया डायबिटीज। और कोलेस्ट्रॉल हाई, डायबिटीज, और बहुत सारे प्रेशर हाई, मतलब, और यूरिक एसिड आ गया अभी फिलहाल, घुटनों का दर्द होता है। हाँ, पहले हाँ। जमाने में ये सब नहीं होता था, क्योंकि उन लोग पहले हम्म, जमाने में, क्योंकि ये सब चीज फूड से ही आता है। हम लोग जो खा रहे हैं ना उससे हम लोग डेवलप होते हैं। हम लोग हम्म, का जो बॉडी है वो निखरता है। तो अभी ऑर्गेनिक नहीं है फूड भी, बहुत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया इंडिया में, हम्म, क्योंकि जो खा रहे हो वही से ही काम मतलब होता है अभी। तो चूज हम्म, करो अपना फूड को जितना हो सके, सही है, अवॉइड सही। करो शुगर वुगर को, बहुत अवॉइड करो एकदम ये सब। और राइट। शुगर ऐसा नहीं है कि तुम चीनी खाते हो शुगर मिलता है। शुगर अभी हर जगह पे होता है, कोई भी जूस खाओ शुगर होता ही है उसपे। डे टू डे लाइफ स्टाइल में अगर फूड थोड़ा चेंज कर दो अपना, तो जो हैबिट हम्म, है बाहर में खाने का, जो हैबिट है उसको हम्म, चेंज कर दो तो हम्म, लाइफ और अपने आप ही तो। बॉडी अच्छे से ग्रो होगा। तो बाली इज आस्किंग मी अबाउट आर, उसका भी हालत खराब है। हाँ, उसका भी हालत खराब था, मतलब जब वो हम लोग के साथ था, बिकॉज उसका फूड टोटली चेंज। इंडिया में हम्म, लोग खाना खाते हैं अपना पेट को फुल करने के लिए, मतलब अपना भूख मिटाने हम्म, के लिए। ठीक है। तो बाहर में लोग खाना खाते अपने आप को डेवलप करने के लिए। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। डिफरेंट है, मतलब हम लोग का इंडिया का फूड हैबिट और बाहर का फूड हैबिट में डिफरेंट है, इसलिए वो लोग ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, हम लोग से फास्ट ग्रो कर रहे हैं। Since whoever is there, like they have been, 10 साल से 12 साल से वो है। इवन दिनों की भाई अभी भी मुझे अच्छा खासा ट्रेनिंग करना है क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है। हम्म, ऐसा बात है, हाँ। वो फिलहाल बहुत नए नए प्लेयर्स एथलीट है, मैं देखा हूँ, मतलब मैं पता नहीं, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा ऑब्वियसली। हम्म, तो हम्म, वो लोग को अभी, वो लोग चैंपियंस है और उन लोग को लगता है कि वो आता है, वो आता है, वो जो एक, नो, व्हाट डज इट कॉल, एक एरोगेंसी है या कुछ ऐसा है कि हाँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन बेट इट इजीली एंड ऑल। तो वो चीज आता हम्म, है, लेकिन जिसका वो जल्दी आता है ना, वो भाई ज्यादा देर तक नहीं जाता है। हाँ, मैं हाँ, ऐसा मैं ऐसा बंदा हूँ
कि ऐसा अभी तक मैंने अपने आप को मतलब वो चीज को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया मैंने। 2007 को जब मैं सीओसी किया हुआ था, तब थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा जो डेविल साइड है ना, तो मैं खुद बता रहा हूँ, ये चीज एक्सपोज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डेविल साइड मेरे को मतलब नहीं दे रहा हूँ मैं, फिर भी वो आ रहा है मेरे ऊपर कि आई एम द सीओसी। उसके बाद जब भगवान ऐसा है मतलब, भगवान का जो लीला है अपरंपार है, समझ रहे हो बात को। और और एक बात है, अगर भगवान किसी को पसंद करते हैं ना, तो उसको जल्दी से खराब होने नहीं देते, स्पॉइल होने नहीं देते। तो क्या हुआ, मेरा वो जो डेविल से डेथ थोड़ा आया था, हाँ, थोड़ा ऐसा लगा था कि आई एम द सीओसी, मतलब सबको हराए इजीली। तो उस 17 में ही भगवान ने मेरे को भेज दिया कजाकिस्तान, तरास में, हाँ हाँ समझ रहे हो। हाँ 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 तो हाँ हाँ और जो उस्तुनोव है, उस्तुनोव, हाँ हाँ, उस्तुनोव जो हम लोग का किराक किराक का कोच है, उस्तुनोव। व्लादिमीर ही उस्तिनोव। वाज ही वाज इन माय वेट कैटेगरी इन तरास, एशिया का। हम्म। तो उसने मुझे जैसे हराया नहीं बोलूंगा, उसने जैसे मुझे मारा उसने जैसे मुझे, भाई, मेरा जो वो डेविल सेट है ना, वो टूट के बिखर गया, समझ रहे हो। जो डेविल सेट का जो पौधा है वो ग्रो होने ही वाला था, तभी जड़ से उखाड़ दिया उसको, मतलब उस सुनोफ ने, भगवान भगवान ने। तब मेरे को पता चला कि भाई एक बात है, जो कोई भी चीज में, कोई भी लाइन में या कोई भी ट्रैक में कभी एंड नहीं होता है, हमेशा चेंजेस होता रहता है, क्योंकि आर्ट इज राउंड, घूम के आएगा ही, समझ रहे हो। देयर इज नो, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। आप अभी टॉप में हो, एक महीने बाद भी आपको ऊपर में कोई आ सकता है भाई। आ सकता है। और वार एक ऐसा चीज है, कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हम्म कि आप एक बार जीत गए इसलिए आप आराम से राजा हो गए बैठे हुए हैं। कल आपका थ्रोन लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं भाई, वो भी विथ हम्म प्रैक्टिस। तो आपको हमेशा अपने आप को ट्रेन करके अपने आप को रेडी रखना ही पड़ेगा। वार कभी भी हो सकता है समझ रहे हो बात को। लास्ट में बोल नहीं सकता कि हमने भाई प्रैक्टिस नहीं की इसीलिए हार गए, ये सब एक्सक्यूज देके फायदा कुछ नहीं है। अगर हारा है तो हारा है, ठीक है, हारा है। वार तो होगा ही। हाँ, तो एक्सक्यूजेस कुछ काम का नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं सिडान के साथ हारा हूँ अभी, ये ऐसा नहीं है कि मैं हाई इंजरी है भाई, हारा हूँ तो हारा हूँ। इंजरी हो मेरा हम्म प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस नहीं किया वो हम्म मेरा प्रॉब्लम। उसका इंजरी नहीं, हम्म उसका अच्छा है, और उसने अपने आप को ट्रेन किया उस लेवल पे, उसका वो मतलब डिसिप्लिन है, और या कुछ ऐसा मोटिवेशन थिंग है कि उसने खुद को दिया है। if you want to pick two matches which is mind blowing and unexpected in the whole PPL season 2, कौन सा मैचेस आप पिक करना चाहेंगे? एक तो ओनली आपका टू अस्कर का मैच। हो गया, अस्कर और सचिन गोयल। सचिन गोयल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर। अस्कर भी बहुत पुराना प्लेयर है। अस्कर का स्टार्टिंग में प्लेइंग स्टाइल टॉप था, वो टॉप में खेलता था स्टार्टिंग में। उसके बाद वो धीरे धीरे तो हुक में आ गया, या साइड प्रेशर में आ गया बहुत ज्यादा। तो सचिन गोयल भी मतलब उसका हुक बहुत स्ट्रांग है। तो उसका मैच मेरे को और अस्कर का मैच मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा कि दोनों एकदम मतलब खींचातानी ऐसा ऐसा। और और हाँ, हम लोग का टीम का एक बंदा था, हर्ष। हाँ। वो हर्ष का मैच मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका वो बंदा का प्लेइंग स्टाइल बहुत अच्छा है। और और एक बात है, अभी रिसेंटली मेरे को कुछ दिन पहले पता चला। हाँ, तो हर्ष, मेरे मेरे दो अकाउंट है इस समय, दो अकाउंट है, वन इज पब्लिक, वन इज प्राइवेट। तो पब्लिक में मेरा बहुत मैसेज आता है, बहुत सारे। हाँ, मैं रिक्वेस्ट में कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, मैं मतलब देख नहीं पाता हूँ। तो हर्ष ने मेरे को मैसेज किया 3-4 दिन पहले पब्लिक अकाउंट में। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हर्ष ने मेरे को 2022 या 23 में मेरे को मैसेज किया था। मैं परसों देखा, परसों ऐसा 4 दिन पहले उसको जब क्लिक किया, उसका मैसेज आया था, उसका मैसेज मैं देखा ही नहीं था। तो 2022 को या 23 को, तभी मुझे मुझे पूछा था, भाई आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो क्या? हर्ष मेरे को पूछा, हाँ। ओ तब हाँ हाँ। मैंने हर्ष को फोन किया, भाई इट्स लाइक आई एम सो सॉरी भाई, मैं तुझे देख नहीं पाया क्योंकि मेरा ऐसे बहुत था। अभी सोच भगवान भी क्या चाहता है, तूने मेरे को 2022 में मैसेज किया, अभी हम लोग एक साथ एक टीम में खेल रहे हैं।
ओ एक या टीम में खेले। एक टीम में खेल ये लिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था तूने मैसेज किया 2022 में, 3 साल पहले, सोचो। हाँ 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 हाँ। तो ये सब भी वाह, उसका मैच मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग। पसंद आया उसका, बिकॉज उसने जिस चीज को हराया है, नो, एक ईशान है, ईशान इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसका साइड प्रेसर, उसका प्लेइंग स्टाइल बहुत ग्रो है और उसने बहुत पावर गेन किया है, क्योंकि आई वाजंट एक्सपेक्टेड कि हर्ष ईशान को हराएगा, फिर भी ईशान को जो हम्म, हराया है, और गिल को हराया है। दिल मे को बी गिल हराया। वाज, इस बार थोड़ा गिल अच्छे से प्रैक्टिस या कुछ इसका इंजरी हो सकता है, आई डोंट नो। पर इस बार उसका मतलब वो मतलब परफॉर्मेंस। 100% नहीं लगा, 100% नहीं हम्म लगा इस बार। तो इज गुड, इज गुड। हैवीवेट का क्या ओके। बता, मजाहिर का बात तो बोल के फायदा ही नहीं है। वो तो वन हम्म साइडेड ही सबको लेके जा रहा है भाई। और लेकर जा रहे, दैट्स ट्रू, हाँ दैट्स ट्रू। भाई, या Name those two players you really wanted to have that match against, but आपको नहीं मिला इस पीपीएल में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइल है, आई वाज एक्सपेक्टेड हाँ, काइल। हम्म, क्योंकि ऑलरेडी पीपीएल ने भी काइल और मेरा एक पोस्टर्स रिलीज किया बुटू था डाला बिफोर द था। पीपीएल। हाँ, तो मेरे को लगा था हम्म, ओके, बहुत पुराना एक चुकता है, हिसाब है उसको, शायद फिर से हिसाब होगा या चुकता होगा। होगा, तो हाँ मेरे को हाँ वही हाँ। लगा था, मतलब कुछ तो होगा, इधर फिर से उस हिसाब दोबारा होगा या वो हिसाब चुकता इक्वल हो जाएगा। तो मैं सोचा था मैंने हम्म उसको, लेकिन मुंबई मसल तो आ ही नहीं पाए। और हम्म और यस, तौहीद के साथ मैं सोचा था, तौहीद के साथ, ठीक है, बिकॉज एक पॉडकास्ट में उसने बोला कि ऐसा मैंने सुना है पॉडकास्ट में कि कौन प्रांजित, कुछ प्रांजित। Oh my goodness. Is it? Yes, yes, I heard about it and I saw the podcast also. He's like, he मेरे को नहीं पता, मेरे बारे में नहीं पता उसको, मतलब ऐसा है कि 18 में उसको मैंने थोड़ा सा पिन डाउन किया था 18 में। फिर भी मैं इतना वो नहीं करता हूँ, मेरा वो पता नहीं मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं किसी को पिन डाउन करने से इतना बोलता नहीं हूँ या किसी दिखाता नहीं हूँ। लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर, तो ही इज अ गुड प्लेयर, बट उसके साथ मैच मेरा गिरा था। लेकिन हम्म। हाँ, उसने रात को वो दारा मुझे को बताया कि तोहिद डोंट वांट टू प्ले विथ यू। ओय। या उसके बाद उसके साथ चेंज हो गया किसी और का। तो तो वही बात है। So, according to you, name those athletes who can bring medals in WAF in 2026 next year. If you wanna name those like 80 kg, 90 kg, and 100 kg. जूनियर में अब्बास को मिलेगा, जूनियर में हाँ 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 हाँ, जूनियर में मिल अब्बास को, जाएगा। मतलब यूथ में हाँ, मिलेगा, यूथ में मिलेगा। और 90 किलो में तो किसी को नहीं मिलेगा, 90 किलो में कोई नहीं है। अविली है ना 90 kg यूथ। यूथ में भाई, यूथ में अगेन इट्स वेरी हार्ड। चांसेस चांसेस है, वो भी थर्ड प्लेस के लिए, सेकंड तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, और सीनियर 90 तो भूल जाओ। सीनियर बोल ही जाओ। मतलब दूर दूर तक नहीं है, समझ रहे हो बात को, दूर दूर तक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सीनियर 90 इज लाइक हेल। वो मतलब Oh ऐसा my. है कि भाई 6 प्लेस, 5th 7 प्लेस तक दूर नहीं है कोई। हाँ, हम्म। और 80 भाई, 80। बताइए बताइए। भाई वो लोग मतलब ऐसा है कि वो लोग ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रहे हैं और हम लोग घोड़े के साथ फाइट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अच्छा। I'm telling you one thing, पोटेंशियल हम लोग के पास भी है, आपका जेनेटिक हम लोग के पास भी है। और इफ वी वन इफ वी वन हम लोग के पास भी फूड है, खाना है, समझ रहे हो बात को। लेकिन इंडिया में एक बहुत खराब चीज है कि सबको जल्दी चाहिए सब चीज। वो लोग ज्यादा हम्म प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं, ट्रेनिंग में ध्यान नहीं देते वो लोग लेने पे ध्यान देते हैं। हम्म और माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम लेके ही खेल सकते हैं, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, एनी थर्ड पार्टी सब्सटेंस हम लोग खेल नहीं सकते। माइंडसेट ऐसा हो गया है, मतलब क्योंकि लोग खेल लेके आ रहे हैं। पता नहीं इट्स गुड और बैड, बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम लो ना लो तुम्हारा बात है, लेकिन भाई प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट लेवल पे।
इंस्टाग्राम में रील्स बनाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे करके उठा रहा हो, नहीं होता है, नहीं होता है। कजाकिस्तान का बहुत लोग है जो अपना प्रैक्टिस दिखाता ही नहीं, लेकिन वो लोग नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सो भाई प्रैक्टिस हम लोग का इंडिया में अभी फिलहाल सपोज 100% प्रैक्टिस, अगर कजाकिस्तान लोग 95% 100% प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम लोग का इंडिया में 100% पीपल 40% प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? 40% प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10% सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको मिला के कितना हो गया? 50% हो गया। प्रैक्टिस विथ सब्सटेंस 50%, और वो लोग ले कर ट्रेनिंग कर रहे हैं 90% 95%। और वो लोग सब्सटेंस अगर लेते हैं तो उन लोग का जो लेवल है ना, तो कितना ऊपर हो गया, सोचो सोचो। तो और वही बात है, और इंडिया में पता नहीं और क्या हो, मतलब फिलहाल हाँ पोटेंशियल अभी भी है, फिलहाल बहुत पोटेंशियल है अभी, नए नए बंदे बहुत है, जैसे आपका एक क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, स्टीव स्टीव तो बहुत सही बंदा है एकदम। और क्या सतनाम, सतनाम इज ऑल्सो गुड बिकॉज his leverage, high end leverage is very good। और दो तीन प्लेयर बहुत नए नए आए हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाई अगर जैसे गलत हाथों में पड़ गया तो नहीं होगा, उन लोगों का लाइफ ज्यादा मतलब आर्म रेसलिंग में ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन स्टीव का तो अच्छा है, क्योंकि केरला इज लाइक वेरी नो, स्टार्टिंग में तो सीओसी में सिर्फ केरला और असम ही रहते थे लाइनअप पे। तो दे नो हाउ टू प्ले आर्म रेसलिंग, मैं बता रहा हूँ, दे नो हाउ टू प्ले आर्म रेसलिंग राइट नाउ। धीरे धीरे आर्म रेसलिंग फैलता गया है, अभी सबको पता है कैसे खेलते हैं। लेकिन अगर ये लोग जूनियर्स है ना, इन लोगों को नहीं पता कि कैसे ग्रो करना है, ये लोग ग्रो कर रहे हैं लेकिन किसी का अंडर में कर रहे हैं, या किसी कोई इन लोगों को बता रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, ये क्या कैसे करना है, क्या खाना है। अगर वो लोग इन लोगों को अच्छे से ट्रेन करें नेचुरली, बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। और वर्ल्ड में मेडल आना 100% ऐसा नहीं, वो लोग तो दानव नहीं है ना, डीमंस नहीं है वो लोग, बहुत बड़ा ऐसा भयंकर चीज नहीं है कजाकिस्तान लोग। हम लोग भी इंसान है, वो लोग भी इंसान है। एनीबडी कैन डिफीटेड बाय एनीवन, ओके। लेकिन बात जो है ना, जो ट्रेनिंग सेशन से या ट्रेनिंग अपना अपने आप को बनाने के लिए जो नो मेहनत चाहिए, और मेहनत वो अच्छी तरह से गुड ट्रैक में अगर होगा तो हो सकता है। जब स्टार्टिंग का वक्त था, जब मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट किया था, तो मैं खुद के लिए खेलता था, मेरे को खुद जीतना है मतलब। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मम्मी पापा को मेरे ऊपर यकीन हुआ कि ये जाएगा, ये खेल सकता है, ये कुछ कर पाएगा, इसलिए मम्मी पापा, उसके बाद मैंने मम्मी पापा के लिए खेला। अभी फिलहाल मैं खेल रहा हूँ लोगों के लिए, जितना भी मुझे फॉलो करते हैं या मुझे देखते हैं या मुझे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं खेल रहा हूँ अभी। मैं खुद के लिए भी नहीं खेल रहा, किसी के नहीं खेल रहा, उन लोगों के लिए खेल रहा हूँ मैं अभी। क्योंकि अभी एक स्टेज में ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म में हैं, आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग क्या सीख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो जो सही चीज है ना, वो पब्लिक को आगे लाना और सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गलत चीज है उसको नहीं दिखाना है और नहीं लाना है, खुद को भी रिप्रेजेंट नहीं करना है गलत तरीके से। तो मैं ये सोचता हूँ और ये मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैड इन्फ्लुएंस मत करे लोगों को। जो भी कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट बैड इन्फ्लुएंस मत करे, बहुत लोग कर रहे हैं, तो वही चीज है। और What do you think about the PPL season 2? You have, joined as a wild card entry, and you had the, great experience. We know that. But any message towards PPL crew, hospitality, and the founders? I'd like to thank ma'am Pretty Jangani ma'am and Gautam Dabas sir. So thank you so much for giving me this opportunity. And Baki, Abhishek is like sweetheart guy. Okay, he's like sweetheart guy. And one more thing, उसको पता है कि वो उसका वो हम लोग का असम में बोर्न हुआ था, इधर में जन्म हुआ था उसका, अभिषेक Wow. का। Yes, he was born at Margarita, the Coal Queen. The place called the Coal Queen is Margarita, हम लोग का उधर में, अभिषेक का उधर में born हुआ था। So he's a really nice guy, and Oh. all the members are really amazing. And our team, Rotak Rowdy's owner and Abhishek Malik sir is very inspiring. He push us like a next level. Okay, वो अलग level पे push करते हैं। और
The crew was amazing. Crew is amazing. All. Or PPL is like next level, bro. PPL is like future of arm Hmm. wrestling. I told you before, maybe it's future of arm wrestling right now. What's next to Pranjit Saikia? I honestly speaking, it's my dream since when I was no started arm wrestling that I want to become world champion. हाँ मुझे मतलब मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है और आई सी माई सेल्फ इन अ वर्ल्ड लेवल जो Mhm. वर्ल्ड का टॉप है ना उस पे मेरे को जाना है और कम्पीट करना और जीतना है तो वो मेरा Mhm. ड्रीम है अभी तक बिलीव मी और नॉट मैंने जिंदगी में आज तक आर्म रेसलिंग का प्रैक्टिस घर पे या जिम पे या कहीं पे भी जितना किया हूँ और वो वर्ल्ड का सोच के किया हूँ मतलब हाउ टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने कभी भी ऐसा कोई कुछ गेम सोच के नहीं किया क्योंकि द लास्ट स्टेज अगर आप किसी नो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हो या काम हो या कुछ भी हो आप प्रोफेशन या पैशन कुछ भी हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना ऑलवेज ट्राई टू गो टू द लास्ट स्टेज कौन सा है तो आर्म रेसलिंग में लास्ट स्टेज कौन सा है वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर आप वर्ल्ड गोल्ड मेडल मार सकते हैं तो दैट वाज योर लास्ट स्टॉपेज हाँ उसके बाद आप खेल सकते हैं आप नहीं खेल सकते बट आपका ड्रीम एक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आप जिन लोगों को डिफीट करके आप वर्ल्ड लेवल पे जाके गोल्ड मेडल आपको मिला है वो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस थे ऑलरेडी Hmm. एक एक कंट्री का टॉप टॉप प्लेयर है तो भाई Right. वो जो फीलिंग है और सबसे सबसे बेस्ट मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट जब लगता है जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपको कोई मेडल मिला है और जो आपको अगर गोल्ड मेडल मिलता है तभी आपका नेशनल एंथम बजता है और आपका नेशनल एंथम के लिए सब खड़े हो जाते हैं ऑल आर स्टैंडिंग ऑन हिम तो वो Right. मोमेंट पे जो फीलिंग होता है ना भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं बता रहा हूँ जो हाँ यस आई एम इंडियन एंड आई रियली फाइट फॉर माई कंट्री आई एंड आई ओन ओके वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल है अगर उस वो जीत के आपको पैसा मिले नाम मिले शोहरत मिले और नहीं Hmm. मिलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कुछ भी नहीं चाहिए मेरे मुझे सिर्फ वो जो मोमेंट है ना आई रियली वांट टू लिव दैट मोमेंट वंस इन माय लाइफ समझ रहे हो Wow. बात को हाँ दैट्स माय ड्रीम प्रांजित भाई बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्जेशन करके पॉडकास्ट करके एंड कीप डूइंग द वे व्हाट यू आर डूइंग बी द रियल द वे हाउ यू आर राइट नाउ एंड to see you be the champion be the number one and डेफिनेटली representing country India. डेफिनेटली Thank you so much for being in the podcast, joining here. थैंक यू सो Means मच a lot. आपने आपने मेरे को अपना पॉडकास्ट में नो इनवाइट किया और